हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे रिवीजन क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। तो हम मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रू एंड फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो क्वेश्चन होते थे थियरी के, उसका रिवीजन आज हम करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ऐसे और क्वेश्चन लाऊंगी। ये अभी हम देखते हैं ये 20 क्वेश्चन। सबसे पहला रहेगा, सेलेक्ट the most appropriate alternative from those given below and rewrite the statement। यहाँ पे हमें ऐसे दिया होगा, एक सेंटेंस दिया होगा और यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए होंगे। इसमें से जो ट्रू ऑप्शंस है ना, वो निकालना है और यहाँ पे लिखना है और वो सेंटेंस वापस लिखना है, मतलब बुक में लिखना है। ऐसा नहीं कि बस खाली आंसर लिखेंगे तो चलेगा, पूरा सेंटेंस ही लिखना है, ऐसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है, the interest on drawing is transferred to dash dash side of the profit and loss account। ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया है, किसको दिया है? ड्राइंग कौन करता है? जब पार्टनर खुद के यूज़ के लिए या प्रोप्राइटर खुद के यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। मतलब जो ड्रॉवर जो रहता है वो रहता है, एक तो वो पार्टनर रहता है और प्रोप्राइटर रहता है। पार्टनर कंपनी को देता है, वो फर्म को देता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो कंपनी का इनडायरेक्ट इनकम ही होगा ना। तो जो भी इनडायरेक्ट इनकम होता है वो कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कहाँ पे जाता है? क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में तो सारे खर्चे जाते हैं, एक्सपेंसेस जाते हैं, तो क्रेडिट साइड में क्या जाता है? इनकम जाता है। तो इनडायरेक्ट इनकम होता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट इसे लिख देना है और नीचे अंडरलाइन करनी है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, अकाउंट विल बी डैश डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर पार्टनर कोई भी एसेट ले लेता है, ठीक है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल मतलब खाली नहीं, जो भी पार्टनर वो असेट लेता है ना, उस पार्टनर का कैपिटल, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? कैपिटल, असेट, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल अकाउंट किसका? जो भी पार्टनर वो असेट लेता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। नेक्स्ट है, थर्ड है, if goodwill is raised to the extent of retiring partners shares dash dash account is debited। जो भी गुडविल होता है, ठीक है, वो अभी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसके अकाउंट पे लेते हैं, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे गुडविल। Dash dash is the extra days are allowed over and above the period of the bill। 3, इसका आंसर आएगा 3। THREE। 3 extra days are allowed over and above the period of the bill। लास्ट है, फिफ्थ है, in the statement of the profit and loss in the statement of the profit and loss interest on capital is, in the statement of profit and loss loss interest on capital is
क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लॉस ही होता है ना, वो पार्टनर्स को ये देते हैं, कैपिटल पे देते हैं तो लॉस ही होता है, तो वो सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, डिवाइड करना, माइनस करना पड़ता है, तो उसका आएगा इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शोन एज सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस होता है, शोन एज सब्सट्रैक्शन, नीचे आएगा अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये जो है मैं आपको जो बता रही हूँ ना वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये है मार्च 2019 का एग्ज़ाम के है, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये है मार्च 2022 के। टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश डैश इज प्रिपेयर्ड, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस है, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ये तो ईजी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसके लिए कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पता चलता है ना, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, कैपिटल से तो कुछ पता नहीं चलता है प्रॉफिट कितना हुआ है, करंट अकाउंट से भी नहीं पता चलता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स द स्पेशली इंटरेस्टेड नोट, जो क्रेडिटर्स होते हैं मतलब जिसको भी पैसा देना बाकी है, हमारा कंपनी जिसको भी पैसा देना बाकी है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं देखने के लिए, क्यों, क्योंकि उनको देखना था कि लिक्विडिटी कितनी है, मतलब कितना दे सकते हैं, मतलब वो कंपनी उसका उनका पेमेंट कर सकती है कि नहीं, वैसे देखने के लिए उनकी लिक्विडिटी चेक करनी होती है, ठीक है। तो नो द लिक्विडिटी, क्योंकि उन्होंने जो मटेरियल दिया है, उन्होंने जो पैसा उनको आना बाकी है वो तो मिलना चाहिए ना, तो उसके लिए उनको क्रेडिटर्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है लिक्विडिटी, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें अंडरलाइन करना है, क्योंकि क्रेडिटर्स को सबसे पहले प्रॉफिट तो मिलता नहीं है, क्रेडिटर्स को सेल किया तो उनको भी उससे कुछ ये नहीं होता है, डायरेक्टली कुछ संबंध नहीं होता है, उसके बाद शेयर कैपिटल से भी नहीं होता है, तो क्या होता है लिक्विडिटी से होता है। डेथ इज कंपल्सरी डैश डैश, अभी देखो पार्टनर्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, समझो एक पार्टनर की डेथ हो गई तो डिसॉल्यूशन होता है क्या पूरा फर्म का, नहीं होता है। एडमिशन हुए होगा क्या नए पार्टनर का, नहीं होगा। वाइंडिंग अप होगा क्या, नहीं, बाकी के जो दो पार्टनर है वो चला ही सकते हैं ना, नहीं होगा। तो क्या होता है रिटायरमेंट, अगर वो डेथ ही हो गई है तो उसका रिटायरमेंट ही है ना, तो वो अब वापस तो आएगा ही नहीं, तो रिटायर ही है ना, तो उसका आंसर आएगा रिटायरमेंट। डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट है द ड्यू डेट ऑफ द बिल drawn for 2 months on 23rd November 2000 will be, 23rd नवंबर को जो बिल निकाला बिल है 23rd नवंबर का, उसकी ड्यू डेट क्या होगी, 2 महीने के बाद। ड्यू डेट मतलब वो होती है कि जिस दिन वो बिल मैच्योर हो जाता है, जिस दिन वो उसका पेमेंट आना होता है, ठीक है, वो ड्यू डेट होती है, जिस दिन उसका पेमेंट करना होता है। उसका आएगा 25 Jan 2020, जैसे नवंबर दिसंबर और जान, ठीक है। 25 Jan 2020। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी डैश डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जब भी असेट की वैल्यू कम हो जाती है तो वो कहाँ पे जाता है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एडजस्टमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, तभी असेट्स की वैल्यू जो होती है ना उनके ही होते हैं ना, जब अगर असेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्रेडिट साइड में जाता है, और असेट की वैल्यू कम हो जाती है तो वो डेबिट साइड में जाता है।
डिक्रीज मतलब कम होना, तो क्या होता है डेबिटेड आएगा यहाँ पे, डेबिटेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। रीराइट द टर्म वर्ड फ्रेज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हम एक वर्ड में हमें उसे डिस्क्राइब करना है, एक ही वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट है डेबिट बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तभी राइट साइड का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दो बैलेंस होते हैं। क्रेडिट बैलेंस अगर ज़्यादा होता है, क्रेडिट साइड का बैलेंस अमाउंट अगर ज़्यादा होती है ना, तो वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। और डेबिट साइड की अमाउंट अगर ज़्यादा होती है, टोटल मतलब खर्चा अगर ज़्यादा होता है, तो वो नेट लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, तो वो ग्रॉस लॉस होता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस लॉस निकालते हैं। तो इसका आंसर आएगा ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। इनकर्ड सॉरी, जब भी फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, बंद हो जाती है, तो जो भी एक्सपेंस होते हैं ना, उससे कहाँ पे डालते हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो वो डालते हैं वो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो और ओल्ड पार्टनर्स का पहले जैसे नया पार्टनर एडमिट हो जाता है तो वो रेशो चेंज हो जाता है ना, तो ओल्ड रेशो को माइनस करते हैं न्यू रेशो से, तो वो जो होता है ना, तो वो उसको कहते हैं, तो वो जो रेशो मिलता है ना, उसको रहते हैं गेनिंग रेशो बोलते हैं, होता है गेनिंग रेशो या गेन रेशो भी बोल सकते हैं। मतलब उतना फ़ायदा होता है पार्टनर्स को, गेन रेशो। ऑफिसर्स इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग द डिसऑनर ऑफ बिल। जब बिल भी डिसऑनर हो जाता है ना, बिल, तो उसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं वो सब चेक करने के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं नोटरी पब्लिक अथॉरिटी। उन ऑफिसर को बोलते हैं नोटरी पब्लिक अथॉरिटी। नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जब भी नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, मतलब जो भी प्रॉफिट के लिए जो काम नहीं करते, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, तभी जो कुछ डोनेशन मिलता है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक रीज़न के लिए मिलता है, तो उससे कैपिटल रिसिप्ट, वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। स्पेसिफिक रीज़न के लिए जब भी मिलता है तो कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें और लिखने हैं यहाँ पे। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स देयर एफर्ट्स ऑन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्रॉफिट के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनके नाम ही आता है नॉट फॉर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, they are working for social work. Okay, so here it is false, so we have to write here false. Second here, on dissolution of firm cash and bank account is closed automatically. True. जब भी फर्म बंद हो जाती है पूरी तरीके से, तो उनके कैश और बैंक अकाउंट जो होते हैं ना, वो भी क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि अगर बैलेंस रहेगा, कैश में बैलेंस रहेगा तो बैंक में भी दिखाएगा, बैंक में बैलेंस रहेगा तो कैश में भी दिखाएगा, ऐसे, तो वो क्लोज हो जाते हैं, तो उससे ट्रू होता है, वो सेंटेंस ट्रू है। थर्ड है अ बिल कांट बी डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक फॉर कलेक्शन। ऐसा नहीं होता है, बिल जब अगर उस इंसान को ज़रूरत है पैसे की, तो वो बिल ड्यू डेट्स पे बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, तो वो कलेक्शन के लिए डिपॉजिट होता है, तो ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, बैंक में डिपॉजिट बिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन टू हुम और एज पर हिज
order amount of the bill is payable is pay. जिसको भी अमाउंट देनी है, जो भी अमाउंट पाएगा लेगा, जिसको भी अमाउंट देनी है उसे क्या बोलते हैं? पेई बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है। लास्ट है, टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ टूल बट नॉट अ रेमेडी। जैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्यों होता है कि उससे कंपनी की एक्चुअल सिचुएशन, वो फर्म की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कहाँ पे कम है कंपनी, क्या उसके कमियां हैं, खूबियां हैं, वो जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बस एक टूल है जानने का, टूल है, एक तरीका है जानने का कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी। इट इज़ नॉट अ रेमेडी, ये कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। इस तरह से हमारे हो गए हैं सब क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर आपको और भी ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी, जब तक एग्ज़ाम हो रही है तब तक मैं ऐसे जो भी एग्ज़ाम्स में आके गए हैं लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर्स के, वो जो भी क्वेश्चन है उसका रिवीजन मैं आपसे करवाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, और अगर आपको और भी वीडियो ऐसे चाहिए तो प्लीज़ राइट इन कमेंट। यस, थैंक यू।